अपनी जवानी के अंदर क्या पेच लड़ाए, हजारों शागिर्द बनाए। कहाँ से इसका सवाल शुरू हुआ? लोग देखने आते थे, बुकिंग होटल्स की, छतों की। अब तो दिल कहता है वो दिल ढूंढता है, फिर वही बसंत के रात दिन। क्या सीन होता था, ये सबसे पहले जंतरी से बसंत निकलती थी। जैसे ही फजर की नमाज हुई, थोड़ी सी हल्की सी लो लगी तो वो कटा शुरू हो गई। सारे लेडीज भी, महल्लेदार भी, सबकी औरतें बहनें छतों पर होती थी। कभी कोई ऐसी शिकायत नहीं मिली थी कि किसी ने बदतमीजी की हो। मोटी डोर आ गई जिसने बेगुनाह लोगों के गले काटे। हमने कभी इसकी हिमायत नहीं की। हमने इसको बंद करने के लिए पूरा जोर लगाया। सब्जी वाला भी गुड्डे ला के बैठा होता था, नान चने नहीं मिलते थे, लोगों का रोजगार बढ़ा। दुकानदार कहता है यार इससे ज़्यादा तो मैंने बसंत पे सेल कर लेते हैं। मौजूदा गवर्नमेंट मियाँ नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, कभी मुलाकात नहीं हुई कि यार बसंत खोले मियाँ साहब, हम मोहल्लेदारी है, लोगों के रोजगार है, एक एंजॉयमेंट है। रिक्वेस्ट की है, लेकिन पता नहीं उन्होंने कौन सी जिद लगा ली हुई थी कि इसके मसले को मसला नहीं समझा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान महर आदिल। नाज़रीन, अगर हम बात करें पतंग की, पतंग के साथ साथ बसंत की, तो फिर हम माजी में चले जाएंगे। लाहौर, जिसकी बसंत पूरी दुनिया के अंदर मानी जाती थी, पूरी दुनिया के अंदर पतंगबाजी जो है, अगर कोई बात करता था तो कहते थे कि पंजाब, लाहौर, पाकिस्तान और फिर बसंत, ये चार नाम। और फिर इसके बाद इंजॉय, सुकून, एक आप कह लें कि लोगों के दिलों की आवाज़ थी। लेकिन ना जाने किसकी नज़र इस खेल को लगी और ये खेल खूनी खेल में तब्दील हुआ। लोगों की जानें गईं और इसके साथ साथ लोगों के रोज़गार भी छिन गए। हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के सदर शेख सलीम साहब। अपनी जवानी के अंदर क्या पेच लड़ाए, हज़ारों शागिर्द बनाए, लेकिन आज मायूस भी कह लें, पुर उम्मीद भी, आंखों में एक चमक कि शायद दोबारा लाहौर की फ़िज़ाओं में हम पतंग उड़ती देखेंगे। मज़ीद जानेंगे शेख साहब से। शेख साहब, एक बड़ा इंटरटेनिंग था, छत पे जाना, बो काटा की आवाज़ें, ढोल की आवाज़, फिर गाने, फिर उसके साथ साथ खाबे, एक पहचान लाहौर की पतंगबाजी। आज ये चीज़ें देखने को नहीं मिल रही, नई नस्ल को पता ही नहीं है। कहाँ से इसका सवाल शुरू हुआ? लोग देखने आते थे, बुकिंग होटल्स की, छतों की, और आज ऐसा कुछ भी नहीं। आज तो किसी के पास पतंग देख ली जाए तो वो मुजरिम ठहरता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा अच्छा आपने इंट्रोडक्शन दिखाया जी मादी का। अब तो दिल कहता है वो दिल ढूंढता है, फिर वही बसंत के रात दिन। क्या सीन होता था, ये सबसे पहले जंतरी से बसंत निकलती थी। उसमें मंगल आ गई, बुध आ गई, जुमेरात आ गई, और जानबूझ के स्कूल वाले बच्चों को छुट्टी नहीं देते थे, लेकिन बच्चे छुट्टी ले लेते थे। उससे बसंत शुरू होती थी मगरिब, फजर के बाद। जैसे ही फजर की नमाज हुई, थोड़ी सी हल्की सी लो लगी तो वो कटा शुरू हो गई। ये आस्ता आस्ता ये फेस्टिवल एक फैमिली फेस्टिवल बनता गया, जिसमें मैं अपने घर की मिसाल देता हूँ। हमारे सारे रिलेटिव हमारे पास आते थे। हम रामगढ़ी में रहते थे और वो अंदरून शहर का गढ़ था। पतंगबाजी बेसिकली अंदरून शहर से निकली है। अब चूँकि सारे शहर में अंदरून शहर के लोग आगे बस गए हैं, इसलिए सारे शहर में आ गई है। तो एक फेस्टिवल होता था, बिल बैठने का नाम था, बड़ा अच्छा माहौल था। सारे लेडीज़ भी, महल्लेदार भी, सबकी औरतें बहनें छतों पर होती थी। कभी कोई ऐसी शिकायत नहीं मिली थी कि किसी ने बदतमीजी की हो। ये तसव्वुर ही नहीं था, क्यों सब घर एक जैसे थे। आस्ता आस्ता इसमें जिद्दत आती गई, फिर इसमें रात की गेम आ गई। ये तो सफ़ेद गुड्डे, फिर रात के पेचे, बसंत की रात, लाइटिंग, बारबेक्यू, साथ साथ फिर पठूरे, खाबे। वो एकदम ट्रेंड चेंज हो गया। जैसे ट्रेंड चेंज हुआ ना, तो पहले इधर किसी को पता नहीं चलता था। बसंती रात ने सब लाहौर को, दूसरी दुनिया को, सार को इंट्रोड्यूस करवाया। लाहौर में ये चीज़ हो रही है। मुझे याद है एक फ्रांस का एक आया था इंटरव्यू करने, तो कहता था क्या क्रेज़ है आपको पतंगबाजी में। मैं कहा देखो, सर्दियों में जनवरी में माइनस टेम्परेचर होता है और हम रात ऊपर छत पे पतंगबाजी करते हैं, और गर्मियों में 54 होता है, हम ग्राउंड में पतंगबाजी करते हैं।
تو کہتے ہیں ریئلی یو آر کریزی پرسن. تو یہ کریز تھا جس کو ہم لے کے آہستہ آہستہ چلے گئے اور لوگوں نے بھی بھرپور ساتھ دیا. لیکن انفارچونیٹلی اس میں جب کوئی چیز بڑھے گی اس میں کوئی نہ کوئی باہت آئے گی, اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے. اس میں پرابلم آ گئی, موٹی ڈور آ گئی جس نے بے گناہ لوگوں کے گلے کاٹے. ہم نے کبھی اس کی حمایت نہیں کی, ہم نے اس کو بند کرنے کے لیے پورا زور لگایا, لیکن ہمیں ہمارے ساتھ حکومت نہ مل چل سکی. شیخ صاحب آپ صدر ہیں, ڈسٹرکٹ صدر ہیں, جب پانی سر سے گزر گیا تب کیوں کارروائی کی گئی جب پتہ تھا کہ یہ چیزیں چلیں گی, یہ نقصان دیں گی, اس کھیل کو بھی جو ہے وہ متنازع بنا دیں گی, ایک فیسٹیول کو خونی فیسٹیول میں جو ہے وہ تبدیل کر دیا جائے گا, تو تب کیوں نہیں ایکشن لیا گیا جب پانی سر سے گزر گیا؟ اس وقت کیا تھا جب لوگوں کے پیارے بچھڑ گئے؟ دیکھیں نا, جب کوئی مسئلہ آتا اسی کے لیے حل کے لیے بیٹھتے ہیں نا. جب تک کوئی مسئلہ نہیں آ رہا تھا تو کسی نے اس پر توجہ نہیں دی. اس کی ایس او پیز ہمارے جو تھے وہ گراؤنڈ لیول تک تھے. بسنت پہ کوئی ایس او پیز نہیں تھا, کوئی ڈول بجا رہا ہے, کوئی ناچ رہا ہے, کوئی گا رہا ہے, ہر چھت کا اپنا حسن تھا, وہ ایک الگ کلچر تھا. لیکن جیسے یہ ڈور موٹی ڈور آئی نا تو شروع تو گراؤنڈ سے ہی ہوئی ہے. بسنت کا جو لیول ہے نا آج بھی, وہ آپ کی کٹ گئی میری کٹ گئی, ہم نے وہ کٹ گئی وہاں لگا دینی ہے. وہ ایک دن کا شغل ہے, اس میں کسی کی وہ نہ توہین ہے نہ کوئی عزت افزائی ہے. وہ ایک آپ شغل کر رہے ہیں تو شغل میں آپ کو پتہ ہے کہ دوسرے بھی اس میں انوالو ہو جاتے ہیں. دیکھنے والے زیادہ مزہ لیتے تھے. گراؤنڈ میں ہم نے بالکل اس کو روکنے کی کوشش کی, لیکن جب آپ نے کسی چیز پہ پابندی لگا دی تو اس کو آپ حل کیسے کریں گے؟ روزگار کی اگر بات کریں تو بڑا وابستہ روزگار تھا. کاغذ, بانس, تیلی جس کو بولا جاتا ہے, پھر ڈور لگانے والے, مانجا, دھاگا, ایک پوری چین چلتی تھی اس کے ساتھ. یہ تو اس کلچر کا حصہ تھا نا بسنت میں. اس کے علاوہ کون سی ایسی آئٹم ہے جس پہ بسنت انوالو نہیں ہوتے تھے؟ کون سی کھانے پینے کی چیز تھی؟ سبزی والا بھی گڈے رکھ کے بیٹھا ہوتا تھا. نان چنے نہیں ملتے تھے, نان والوں کے پاس ایڈوانس بکنگ تھی. باربیکیو نے آگے نیا جدت کر دی, لوگوں کا روزگار بڑھا. جو چیز تو اس وقت میرا گوشت تھا 30 روپے کلو مرغی کا, مجھے یاد ہے, یہ 2000 کی بات ہے. تو وہ دکاندار کہتا ہے یار اس سے زیادہ تو میں نے بسنت پہ سیل کر لیتے ہیں. تو ان کا بھی بیچاروں کا کیا. ہوٹلنگ کی بات کر رہے ہیں, میں نے پہلے ہی بتایا تھا یہ ساری چیزیں مل کے نا بسنت کے نام میں سارے لوگوں نے اپنا فائدہ اٹھایا. لیکن مجھے افسوس ہے بڑے بڑے ہوٹل والوں کے ساتھ دوسرے جنہوں نے فائدہ اٹھایا, پرابلم میں کسی نے ہمارا ساتھ نہیں دیا. شیخ صاحب آپ اندرون کے رہنے والے, موجودہ گورنمنٹ میاں نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب اندرون کے رہنے والے, خود بھی پسند کرتے ہیں. کبھی ملاقات نہیں ہوئی کہ یار بسنت کھولے میاں صاحب, ہم محلے داری ہے, لوگوں کے روزگار ہے, ایک انجوائمنٹ ہے؟ ہمارے ایسوسیشن کی طرف سے ہم نے کئی بار ان کو ریکویسٹ کی ہے. ہمارے علاوہ بھی ان کے جو فرینڈ ہیں وہ بھی ان کو کہتے رہتے ہیں گائے بگائے, لیکن پتہ نہیں انہوں نے کون سی ضد لگا لی ہوئی تھی, اس کے مسئلے کو مسئلہ نہیں سمجھا. حالانکہ لاہور نے لاہور کی بسنت نے پوری دنیا میں پاکستان کو پہچان دی, نام کمایا پاکستان کا. آج بھی بند ہے نا 15-16 سال سے, بلکہ کتنے ہو گئے 2009 کے بعد 25-16 سال ہو گئے. 8 دن کے نوٹس میں بسنت اناؤنس کریں, پورا شہر لاہور کی چھتوں پہ ہوگا. بسنت میں ہوائی فائرنگ یہ بھی ایک جرم ہے کہ ایک اندھی گولی ناجائز کسی کے سر میں لگ گئی, نقصان ہو گیا, زخمی ہو گئے, جان چلی گئی. کیا یہ سب کچھ بسنت نے نہیں متعارف کروا دیا ایک ہوائی فائرنگ کا کلچر؟ لیکن 16 سال سے بسنت نہیں ہوئی, نئے سال میں ہر سال فائرنگ ہو رہی ہے. یہ کون لوگ ہیں, کیا دکھانا چاہتے ہیں ہوائی فائرنگ کر کے؟ کسی بے گناہ کی جان لینا کیا شوق ہے یہ جب بسنت میں بھی کرتے تھے ہمارا کیلنڈر آتا تھا بسنت کا, اس پہ لکھا ہوتا تھا اونچی آواز سے ڈیک بجانا, ہوائی فائرنگ کرنا,
मेटल की तार उड़ाना, इस पर सख्त पाबंदी है, इस ना आप इस्तेमाल करें। एसोसिएशन आप मैं रिक्वेस्ट कर सकते हैं, इतनी सख्ती के बावजूद अब फायरिंग हो रही है, तो अब तो बसंत नहीं ना है। बसंत में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से किसी दूसरे को नुकसान पहुँचे। वो बात हो रही थी बसंत में जो डोर इस्तेमाल होती है ना, वो हमेशा ही बरीक होती है, क्योंकि वो कट जाए, काट दी, ख़त्म हो गया सिस्टम, ख़त्म हो गया, किस्सा ख़त्म हो गया, अगले दिन नई जंग शुरू हो गई। हाँ, कुछ अर्सा पहले, कुछ बंद होने से पहले इतनी काइट फ्लाइंग हो गई थी कि उसके बाद भी कंटिन्यूस रही है, लेकिन वो ज़्यादा ग्राउंड में होती थी। हमने उस वक्त भी रिक्वेस्ट की थी, हमें खुली ग्राउंड दे दी जाए, वहाँ चेक एंड बैलेंस भी होगा, पिन्ने के अलावा कोई नहीं उड़ाएगा। अगर मैं पिन्ने पे नहीं उड़ा रहा तो मुझे वहाँ से ग्राउंड से निकाल दिया जाएगा। इसी तरह इसने ख़त्म होना है, प्रैक्टिस के साथ ख़त्म होना है और अपने SOPs के साथ ख़त्म होना है। अगर आप कहेंगे हम बसंत में सारों को ख़त्म कर लें, ये एक दो बसंत की बात नहीं है। शेख साहब, जो वक्त गुजर गया, चाहे वो बसंत की सूरत में था या पाबंदी की सूरत में, अब जो है हुकूमत के साथ कुछ चल रही है डील शील के बसंत खोलें। बसंत एक अच्छा त्यौहार है, बहार को वेलकम करते हैं, खुशी मनाते हैं, तो कोई चल रहा है इस तरह का मुतालबात आपने रखे हों, हुकूमत ने बुलाया हो? देखिए, हमारी हुकूमत के साथ 8-10 मीटिंगें हो चुकी हैं। लास्ट 5 अगस्त को मीटिंग हुई थी। इसमें आपको एक बात बताना, हमारे DCO साहब जो है ना, उन्होंने बड़ी मेहनत की है इस सारे सिस्टम में ना। आगे ना पुराने रिकॉर्ड ले के, हमारी बातें सुन के एक बड़ा जामिया प्रोग्राम बनाया है। पीछे मुहर्रम आ गए, सफ़र आ गया, अब इस वक्त सैलाब की सूरत हाल है, तो इस सूरत हाल में हम उनको क्या कह सकते हैं? ये तो सबसे ज़रूरी है ना, लेकिन चल रही है और हम कुछ उम्मीद में हैं। अगर इस बार ये हुकूमत इतनी होपफुल है जिसमें हमें अगर ना कर सकी, फिर शायद कोई ऊपर वाला ही आगे को करेगा, मौजूदा ही होगा। क्योंकि लशारी साहब ने 2013-14 से हमारे साथ वो मुंसलिक थे, हर साल कोशिश करते थे। कोशिश करना हमारा राइट है, कानून में की जो इजाज़त है वो हम मांगते हैं। अगर आज ऐलान कर दिया जाए बसंत का, या आपको इजाज़त दे दी जाए, तो कितने दिन बाद अनाउंस कर देंगे कि बसंत है, जिसमें हुकूमत को भी पैगाम जाएगा, अरेंजमेंट भी हो जाएंगे, दुनिया देखेगी कि इतने शॉर्ट नोटिस पे? देखें नहीं, इस वक्त जो सारी इसकी हो रही है ना मैन्युफैक्चरिंग, वो KPK में हो रही है, वहाँ से हो रही है। हम चाहते हैं इसको 3-4 महीने में दें, ये अपनी तैयारी तो मुकम्मल करें ना। हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों का ये बसंत फेस्टिवल है, तो उनको पूरा करना भी तो चाहिए ना। ये ना और रुपये वाली चीज़ को हम 20 रुपये में लेनी पड़े, वो तो माएँ अपना बच्चों के साथ हमें भी गालियाँ देंगी कि इतनी महंगाई हो गई, उन्होंने ये क्या कर दिया। तो इसकी तैयारी के लिए हमें टाइम मिले। 3-4 उड़ाने के लिए ठीक है, आप 15 दिन का दे, बल्कि हमारी तो डिमांड है इसको रेगुलर करके सारे साल के लिए करें। 3-4 महीने की आपने बात की है, तो आपको नहीं लगता कि बसंत से पहले भी फिर गुड़ियाँ उड़नियाँ शुरू हो जाएंगी? देखें नहीं, इस वक्त भी तो उड़ती है ना, हम रिक्वेस्ट करते हैं उनसे रात की कोई गेम ना करें, खुदा के लिए हमारा काम होने दें, जब टाइम आएगा उसको खुदा उड़ा लें। इनको खुली जगह में जाने दें, वहाँ चेक एंड बैलेंस हो जाएगा, सारा मसला हल हो जाएगा। बसंत लाहौर शहर का ही हुस्न है, आप इसको एक ग्राउंड में नहीं कर सकते। छांगा मांगा ही मिसाल ले लें, 2013 में वहाँ नोटिफिकेशन भी हो गया, लेकिन 4 दिन पहले उसको कैंसिल कर दिया, वो हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते थे वो। अच्छा शेख साहब, आखिरी सवाल, अगर बसंत पिंडी में होती है, बसंत किसी और शहर में होती है, वहाँ कैसे इजाज़त मिलती है? वहाँ के फैसलाबाद में देखा पिछले साल गिरफ्तारियाँ हुई, लेकिन बसंत उन्होंने अपनी कर ली। लाहौरिये क्यों आगे नहीं आते, क्या वजह है? खौफ इतना है या फिर पिंडी और फैसलाबाद और दीगर शहर पंजाब के वो ताकतवर हैं? हाँ, देखें नहीं, बात ये है कि
पूरे पंजाब में, लाहौर में डिस्ट्रिक्ट काइट फ्लाइंग एसोसिएशन और कहीं नहीं बन सकी। अब हम इसको क्यास करते हैं, लेकिन ये हकीकत भी है कि वहाँ के MPA छोटे शहर हैं, उनको अपनी इजाज़त दिलवा देते हैं। आप कॉल लें जी, शाम को 200-400 बंदा पकड़ लेंगे, सुबह छोड़ देंगे। हम ये सिस्टम लाहौर में नहीं करना चाहते, क्योंकि ये पूरे शहर का नहीं, पूरे दुनिया के भी यहाँ लोगों ने आना है। तो 1-2 घर नहीं है, या हर घर में, हर छत में आगे होना है। तो ना तो हम अपने लिए कोई मसला बनाना चाहते हैं, ना हुकूमत के लिए। इसके लिए हम इजाज़त करते हैं। छोटे शहरों में होती है, पिछले साल ज़रा सख्ती हुई है। पिंडी में क्या आपको नज़र नहीं आती पतंग उड़ती? गुजरा में पतंग नज़र नहीं आती है। ये कोई इंडोरमेंट गेम तो नहीं ना है, किसको नज़र नहीं आ रही? हो रही है ना पसंद। शाम को पता चला कि 50 आदमी पकड़ लिए, पकड़ लो भी, सुबह जमाना करवा लें। ये इनका सिस्टम है, हम इस सिस्टम में नहीं आते। आप चाहते हैं कि इजाज़त हो तो फिर पूरी इजाज़त हो, पूरी हो और पूरा राइट मिले में। हमें कानून इसकी इजाज़त देता है, ये कानून की वायलेशन हो रही है। 15 दिन कानून हमें इजाज़त देता है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा क्लियर आर्डर है कि इसे अकॉर्डिंग टू लॉ बहाल करें। अब सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को नहीं को फॉलो कर रही हुकूमत, तो आप मैं क्या कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया शेख साहब। नाज़रीन, बड़े पुरुम्मीद हैं शेख साहब इस बार फिर भी कि शायद इस साल जो है वो बसंत देखने को मिले, लाहौर की वो रौनकें बहाल हों, लाहौर की छतों पर बो काटा की आवाज़ें आएँ और लाहौर के खाबे पूरी दुनिया में जो हैं वो छाएँ। और साथ साथ मेहमान नवाजी अगर हम बात करें तो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे ये मेहमान आते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ एक दिन के लिए लाहौर की बसंत देखने के लिए। उम्मीद करते हैं कि जो पतंगबाज हैं वो भी सब्र का जो है वो दामन थामेंगे और बड़े एहतियात के साथ, जिस तरह अपनी जान अजीज़ है, दूसरों की जानों को अजीज़ समझते हुए जो है वो तहम्मुल से एक महतात अंदाज के मुताबिक जो है वो पतंगबाजी करेंगे। और यही मुतालबा हुकूमत से कि एक दफ़ा फिर से लाहौर की जो बसंत है उसको बहाल करें। देखें रेवेन्यू किस तरह से जनरेट होता है और ये जो एक फजूलियात जिसे कह लें, एक जराइम की शरह, ये देखिएगा कि किस तरह से कंट्रोल होगी, क्योंकि हेल्दी एक्टिविटी मिलेगी। आप लोग घरों में होंगे, माँ बाप की नज़र में होंगे, तो फिर बाहर जाना, एक बुरी सोबत से भी बचे रहेंगे और एक फेस्टिवल जो है, रंगारंग फेस्टिवल, एक बहार को वेलकम करने वाला खुशियों भरा फेस्टिवल दोबारा से ज़िंदा होगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।